हाय फोक्स, सारिया मोहम्मद here और आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस आई जस्ट वुड लाइक टू से समथिंग. इट्स जस्ट दैट कि हम लोग को चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए. किसी चीज़ को कम अहमियत देने की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत होती है. If we can differentiate what's basically the right term would be an illusion, कि उस वक्त के लिए हमारे ये कौन सी एक illusion वाली सक्सेस होती है और कौन सी एक असल सक्सेस होती है. If you can differentiate between both of them, so I can assure you that you guys will be successful in whatever thing you're passionate about. It's not just studies. If it's a skill you wanna, uh, furnish it. So जैसे for instance coding है, if you set up a path, if you see के X Y Z, for instance gaming है अगर, and it could be a distraction for you. It's basically an illusionary success. So prioritize what's important, give importance to things that are the utmost important, like your family and everything of that sort. And by illusion I also mean like my glasses, they're not real. It's literally glassless. So yeah. So just make sure that you just set a path and work on it. Acha. So how much? Let's start. I'm really apologetic for my lame joke, but oh well. Acha. तो हम लोग आज बात करनी है physical quantities, units and measurements. But let's understand what is a physical quantity. Physical quantity basically कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम measure कर सकते हैं और मेजर करने के बाद किसी चीज़ की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए और उसका कोई यूनिट हो जाए. अब फॉर इंस्टेंस मैं कह दूँ लेंथ जो है मैं उसको मेजर कर सकती हूँ. जी बिल्कुल मैं कर सकती हूँ. और लेंथ को हम लोग क्या नाम है, लेंथ का एक यूनिट भी होता है. अब लेंथ के तो बहुत सारे तरह के यूनिट्स होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे लेंथ का यूनिट मीटर्स है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, बहुत सारे यूनिट्स है, राइट. But it has a unit and it can have a magnitude. हम कह सकते हैं कि it's 6 meters, it's 7 meters, right? I hope that makes sense. Length के अलावा हम कह सकते हैं कि time is a physical quantity. क्यों भाई? Time को measure करने के लिए units हैं second, millisecond, क्या नाम है, hour, days, years. हम इस तरह करके मेजर कर सकते हैं और इसका एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी है 4 सेकेंड, 0.4 मिली सेकेंड्स. तो इट्स मतलब बेसिकली कोई भी चीज़ जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो और किसी चीज़ का भी यूनिट हो, तो दैट्स माय फिजिकल क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटी एक बहुत वास्ट चीज़ है, इट्स सो बिग. तो इसलिए हमारे पास फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स हमने क्या किया कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. अब दो हिस्सों में डिवाइड ऐसे करा कि हमारे पास दो हिस्से आए, वेक्टर और स्केलर. वेक्टर, wait let me write that, vector and scalar. Okay, so the easiest way to understand what's a vector and what's a scalar is that के हम लोग कह सकते हैं कि vector quantity is something that has a direction and scalar quantity is something that has no direction. अच्छा, इससे मेरा मतलब ये है, अच्छा पहले मैं लिख देती हूँ डायरेक्शन एंड स्केलर नो डायरेक्शन. ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में हम लिख रहे हैं ताकि याद रहे. नो डायरेक्शन. अच्छा, अब कोई भी चीज़ जो आप टेक ए वाइल थिंक अबाउट, सॉरी नो डायरेक्शन, आई हैव नो आइडिया, मैं वन डायरेक्शन के लिखना शुरू करी. माय बैड. अच्छा रुको. अच्छा मैं जितनी देर में ये सही कर रही हूँ, आप मुझे एक बात बताएं कि क्या नाम है, आप मुझे ये बताएं कि नो डायरेक्शन के कौन सी चीज़ हो सकती है जिसके नो डायरेक्शन हो, कोई डायरेक्शन ही नहीं हो. मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि ये चीज़ इस डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ जा रही थी या साउथ जा रही थी ये चीज़. एनी आइडियाज? टेक अ व्हाइल, आई एम वेटिंग. कुछ समझ आई? अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ. अच्छा तो स्केलर के हम एग्जाम्पल कह सकते हैं कि डेंसिटी हैज़ नो डायरेक्शन व्हाटसएवर. अच्छा अगर आपको डेंसिटी नहीं पता तो हम कह सकते हैं टाइम डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. मैं क्या कह सकती हूँ कि वो यार 4 सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही थी या चल रहा था या व्हाटसएवर. आई कैंट से दैट, राइट. अच्छा इससे हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम, मैं कह सकती हूँ कि इस बॉटल का 30 मीटर की वॉल्यूम था एंड फला मतलब डजंट मेक सेंस.
तो कोई भी चीज़ जिसकी कोई डायरेक्शन हो, दैट्स बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं फोर्स, सॉरी, वेक्टर की। अब वेक्टर के हम एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं फोर्स। Force is a vector quantity because you can say that I want to pull something towards the north. Yeah, I want to push something towards the north. I can say something with a direction that makes sense, right? अच्छा, अब मैं velocity को भी कह सकती हूँ कि it's a vector quantity। तो हम ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो साउथ की तरफ चल रही थी, है ना? That makes sense, right? So I hope this makes sense that what is a scalar quantity and what's a vector quantity. अच्छा, now let's do some questions just to make sure. Okay? अच्छा, मेरे पास जगह हाँ हो गई। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे ही क्विज पूछ रही हूँ, ठीक है? I'm gonna give you 1 minute to think about and then I'll also share the answer alongside. अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में से कौन सी स्टेटमेंट जो मैं कहूँगी वो सही है। अच्छा, पहली स्टेटमेंट में कहती हूँ कि अ स्केलर हैज़ अ डायरेक्शन बट नो साइज। एक स्केलर है, उसके पास एक डायरेक्शन है लेकिन उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है बेसिकली। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट में कहती हूँ कि अ स्केलर हैज साइज बट नो डायरेक्शन, मतलब स्केलर का कोई मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन, ठीक है? फिर मैं तीसरी स्टेटमेंट कह रही हूँ कि अ वेक्टर हैज अ डायरेक्शन बट नो साइज। फिर मैं एक और आखिरी स्टेटमेंट कहती हूँ अपनी, और ये है कि अ वेक्टर हैज अ साइज बट नो डायरेक्शन। एनी आइडियाज कौन सा सही होगा? अगर आपके दिमाग में आया है बी तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर आपका ए, सी और डी आया, मतलब पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट आई, तो आपको समझ नहीं आया एंड यू नीड टू गो बैक एंड री वॉच द वीडियो, ठीक है? अच्छा, एक और सवाल पे हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को भी डायरेक्शन डिफाइन करनी होती है तो हम कह सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है? जस्ट कीप दैट इन माइंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। अच्छा, मेरे पास एक जहाज़ है। अच्छा, आई एम गोना से 4 statements and you need to tell me कि कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। I'll write it down. It will take some time but oh well, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरी सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि एक जहाज़ है, ठीक है? एंड इट इज़ फ्लाइंग टूवर्ड्स द ईस्ट। सो मैं ये कह सकती हूँ कि ये I'll just draw stuff so it will be easier for us to remember, ठीक है? And it is flying towards the east. Let's just say कि ये ईस्ट है for now, ठीक है? फिर मेरी दूसरी सवाल है कि एक रनर है, वो भाग रहा है, रनिंग, और उसकी स्पीड, ठीक है? रनिंग स्पीड, एंड उसकी स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है? फिर मेरी तीसरी स्टेटमेंट है कि एक स्नेल है, ठीक है? एल्ट्रो स्नेल, ओके, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, राइट? ठीक है, एक स्नेल है एंड वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन में टुवर्ड्स द लेटर्स, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं 3 मिलीमीटर्स बिकॉज इट्स अ स्नेल ना, तो यू नो, एंड वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है टुवर्ड्स द लेटर्स, तो ये हमारा लेटर्स हो गया, ठीक है? लेट रहने दो। एंड देन एक और सवाल है कि एक बंदा है, एक टूरिस्ट है एंड ही इज ट्रैवलिंग 500 किलोमीटर्स टुवर्ड्स अ जर्नी, ठीक है? टूरिस्ट, टूर लिख दिया, ठीक है? तो 1 2 3 4। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हैं। इसमें 2 सही स्टेटमेंट्स है बाय द वे। आई एम गिविंग, टेक अ मोमेंट, यू कैन पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट, एंड व्हेन यू हैव an आंसर लुकिंग एट दिस, तो डू लेट मी नो। अच्छा, अगर आपका आंसर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 है, देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज स्टेटमेंट नंबर 3 में उसने बताया कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है? इट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द लेटर्स, तो लेटर्स अगर मेरी यहाँ है, सो आई एम बेसिकली डिफाइनिंग अ डायरेक्शन। एंड स्टेटमेंट नंबर 1 में तो इट्स वेरी इजी, इट्स सेइंग दैट इट्स वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, सो यू नो दैट मेक्स सेंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिजॉल्विंग वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, बाय दैट बेसिकली आई मीन कि हम लोग जब वेक्टर्स के हम साथ डील कर रहे होते हैं तो उसको मानिए वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई मैग्नीट्यूड होएगा।
अब आपको क्या करना होता है, सिंस इट हैज़ अ डायरेक्शन, तो सीन क्या होता है कि अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकती हैं। तो आप जब वेक्टर क्वांटिटी सॉल्व करना चाह रहे होते हैं तो आपको एक मतलब रिजल्टेंट निकालना होता है कि क्या इसकी फाइनल वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हम फोर्सेस की टर्म में बात करें, ठीक है, मेरे पास एक ये रही, एक यहाँ पे मेरा एक डब्बा है, ठीक है, ये मेरा एक बॉक्स है, बॉक्स, एंड यहाँ से इसको 50 न्यूटन फोर्स आ रही है, ठीक है, एंड यहाँ से इसको 30 न्यूटन फोर्स आ रही है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या है। यू नीड टू मेक श्योर दैट आप देख रहे हैं कि कौन सी बड़ी फोर्स है। भाई इट मेक्स सेंस कि बड़ी फोर्स का ही रिजल्टेंट आएगा, मतलब बड़ी फोर्स की डायरेक्शन में आएगा, राइट, दैट मेक्स सेंस, राइट, कि बड़ी फोर्स में क्यों आएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ ज़्यादा ताकत लगा रही होगी तो उसी की डायरेक्शन में आएगा ना। वो ताकत का मतलब मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होगा लेकिन उसी डायरेक्शन में तो होएगा ना, दैट मेक्स सेंस, राइट। सो अगर उसकी डायरेक्शन में होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेसिकली पहले रिकग्नाइज करें कि किसकी डायरेक्शन में होएगा, एंड देन यू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट। सो 50 माइनस 30 विल बी 20, राइट। तो मैं कह सकती हूँ कि इट विल बी लाइक दिस एंड देन द मैग्नीट्यूड विल बी 20 न्यूटन, द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक बॉक्स है अगेन, आई डोंट नो व्हाई देयर आर सो मेनी बॉक्सेस। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसको 800 न्यूटन फोर्स मिल रही है, ठीक है, 800, एंड यहाँ पे इसको मिल रही है 800 अगेन। ठीक है, देयर टू टाइप्स एक ही डायरेक्शन में हो रही है। जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो इसका मानी सिर्फ एक ही तरफ से पुल आ रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई फोर्स अपोज नहीं कर रही। ठीक है, बस एक ही डायरेक्शन में पुल आ रहा है इसका। तो इसका मतलब ये होगा कि आप दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना। भाई इसका मतलब ये कि फॉर इंस्टेंस गाड़ी को जब आप धक्का लगाते हैं, ठीक है, तो आप भी धक्का लगा रहे होते हैं, आपकी मामा भी, आपके अब्बा भी, सब मिलके धक्का लगा रहे होते हैं, तो आप सबकी फोर्सेस तो ऐड हो रही होती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई अपोज भी कर रहा होता है, नहीं ना। तो इसलिए आप सबको ऐड करेंगे तो इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी टोटल वो होगी 1600 या 1600 न्यूटन। आई होप दैट मेक्स सेंस। अच्छा, एक और सिनेरियो कर लेते हैं। एक और सिनेरियो ऐसा होगा कि एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से इसको पड़ रही है लेट्स जस्ट से 100 न्यूटन, ठीक है, एंड यहाँ से भी इसको 100 न्यूटन पड़ रही है। ठीक है, तो बेसिकली आप सोचें एक टग ऑफ वॉर हो रही है। ठीक है, टग ऑफ वॉर में दोनों जगह से एक ही मतलब फोर्स लग रही है। ठीक है, जैसे ये मेरा पेन है ना, यहाँ से भी ओह माय गॉड, यहाँ से भी पुल आ रहा है, यहाँ से भी पुल आ रहा है, दोनों के जो पुल का है ना हमारा टोटल, वो सब इक्वल है। लाइक हिल ही नहीं पाएगा ना, मतलब मैं दोनों हाथ से खींचना चाह रही हूँ लेकिन मेरा तो पेन हिल ही नहीं रहा, देखें। तो इसको मानी कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी, देयर विल बी नो, कोई मूवमेंट ही नहीं होगी जब दोनों तरफ से एक इक्वल फोर्स आ रही है। ठीक है, तो पर मेरा पेन हिल रहा है क्या, नहीं हिल रहा ना, तो आप कहेंगे नो, जीरो रिजल्टेंट। ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस। अच्छा अच्छा, अब वेक्टर क्वांटिटी की हमने बात कर ली कि अगर एक कोई राइट एक कोई लेफ्ट, इसके अलावा भी तो डायरेक्शन में हो सकती है। हाउ अबाउट एन इंक्लाइन डायरेक्शन? बाय दैट आई बेसिकली मीन हाउ अबाउट हेड टू टेल, लाइक दैट। ऐसी भी तो हो सकती है हमारी वेक्टर की मतलब फोर्स या जो भी चीज़ हमें रिप्रेजेंट करी है वेक्टर, है ना, ऐसी भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा कि आपको ना दो तरह की फोर्सेस दी जाएंगी। आपको मिलेगा, ऐसे हम लोग एक लेट्स डू एग्जाम्पल, आपको खुद ही समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, आई लव रॉकेट्स, सो विल टॉक अबाउट अ रॉकेट। ठीक है, मेरा एक रॉकेट है, ठीक है, इसकी वेक्टर यहाँ से भी एक फोर्स आ रही है, इसको हम कहते हैं 7 न्यूटन, एंड यहाँ से भी एक फोर्स आ रही है 3 न्यूटन। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं ये ग्रेविटी पुल है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही ग्रेविटी यहाँ पे क्यों है तो कोई बात नहीं, नो स्ट्रेस। तो एक नीचे से भी एक पुल आ रही है और एक इधर से भी पुल आ रही है। ठीक है, अब कैसे निकालें इसका रिजल्टेंट, ये तो इट डजंट मेक सेंस, राइट। यू वुड बी सेइंग के ओ अच्छा, यहाँ से तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं तो इधर, लेकिन इधर से भी ये कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, इसको समझाने का एक अच्छा तरीका हम ये कह सकते हैं, अच्छा ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, अगर मैं इसको इधर भी खींचूं और इधर भी खींचूं, देखिए वायर टेढ़ा हो गया ना, जैसे मैं इसको इधर भी खींचूं
ये जो पॉइंट है, और इसको मैं यहाँ से भी खींचूँ तो ये क्या होगा, ये सीधा टेढ़ा हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? ये देखें, ये जो पॉइंट है ये इस तरह हो गया। तो इसका क्या होगा, इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट वुड बी लाइक दिस। आई होप दैट मेक सेंस। जब आपको इधर से भी पुल मिल रहा है, इधर से भी पुल मिल रहा है, तो इधर जाएगी आपकी फोर्स, राइट? तो फिर आपको इसका रिजल्टेंट निकालना होगा। इसका रिजल्टेंट निकालने का एक बहुत आसान तरीका है, थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी बट दैट इज फाइन। अच्छा, तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, राइट? हाउ कैन आई सिंप्लीफाई दिस? ये मेरी एक 3 न्यूटन की फोर्स जा रही है, ठीक है? एक मेरी ये 7 न्यूटन की, माय बैड, एंड यहाँ पे एक 3 न्यूटन की जा रही है, ठीक है? मैं यहाँ पे 3 न्यूटन लिख दिया, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे 7 न्यूटन जा रही है या इधर 7 न्यूटन जा रही है, आपको कोई फर्क तो नहीं होना चाहिए ना कि भाई कहीं भी जा रही है, डायरेक्शन सेम है ना? डायरेक्शन तो मेरी टुवर्ड्स द राइट ही है एंड दैट्स फाइन, और मेरी जो डाउनवर्ड फोर्स ही है, ठीक है? अब थोड़ी सी मैथ इस्तेमाल करते हैं। हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ी थी है मैथ, ये देखें। कैन आई से दैट अब पैरेललोग्राम एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये देखें नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। नजर आया आपको? ये मेरा मतलब अगर हम इस एंगल के एस्पेक्ट से बात करें तो 3 न्यूटन मेरा ऑपोजिट हो गया, मेरा 7 न्यूटन एडजेसेंट हो गया। और ये जो लाइन है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, हम कह सकते हैं कि ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, राइट? So to calculate this, we have learned this formula in O-level maths, and that is, let's just name this for now. If this is A, B, C, right? तो मैं ये कह सकती हूँ AC स्क्वायर जो मेरा रिजल्टेंट है यहाँ पे इक्वल्स टू CV स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। डू यू सी दैट? ये तो ट्राइंगल बन गया। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो मेरा AC है, AC क्या है, मेरा रिजल्टेंट फोर्स है ना? डज दैट मेक सेंस? आई होप इट डज। अच्छा, तो मैं यहाँ पे AC स्क्वायर लिख देती हूँ। अच्छा भाई, अब कैलकुलेटर करना पड़ेगा इतनी अच्छी मैथ नहीं है। ये क्या होगा, ये होगा 49 एंड +9 राइट? तो ये हो गया 58। 58 का स्क्वायर रूट निकालना है। सॉरी, मैंने ये क्या लिख दिया, 58 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जो भी होगा वो आपका आंसर है। ओके, सो 58, यू गेट वाई स्क्वायर रूट बाय द वे। स्क्वायर रूट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी होगी बेसिकली। तो जब मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करा, या से स्क्वायर रूट मैंने बोथ साइड पे डाला, तो ये तो टक टक गायब, लेकिन इसमें तो रहेगा ना, दैट्स वाई। तो आपको जो भी आंसर है, यू कैन लीव इट लाइक दैट बाय द वे, देयर इज नो प्रॉब्लम अगर आप ऐसे भी छोड़ दें, लेकिन हाँ। अच्छा, so this was it for vector and scalar quantity. There's nothing more to it, honestly. We'll do more practice questions in the upcoming videos, but this was just an informatory. इसमें इससे ज़्यादा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अच्छा जी, यहाँ तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।